हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं खलीक सर एक बार फिर आप बिहार बोर्ड के 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए प्रो सेक्शन के फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की ऑब्जेक्टिव सीरीज़ लेकर के हाजिर हुआ हूँ। फ्रेंड्स, इसमें 3 तरह से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। पहला एमसीक्यूज़ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, दूसरा है फिल इन द ब्लैंक्स और तीसरा है ट्रू एंड फॉल्स। एमसीक्यूज़ में बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, उसमें से कोई एक चुनना रहता है। फिल इन द ब्लैंक्स में से बीच में खाली जगहों को भरना पड़ता है और ट्रू फॉल्स में से सही या गलत का टिक लगाना होता है। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर आप इन वीडियोस को पूरा देखते हैं तो आपकी ज़्यादातर तैयारी इसी पर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी हैज़ रिटन द लेसन। महात्मा गांधी ने लेसन लिखा है, महात्मा गांधी ने अध्याय लिखा है। ए, आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। बी, आई हैव अ ड्रीम। सी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। या डी, द आर्टिस्ट। तो आप सबको पता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोड द फेमस बुक द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। किसने ये बहुत मशहूर किताब लिखी जिसका नाम है द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। ए, मनोहर मालगोंकर। बी, महात्मा गांधी। सी, गिबॉन। या डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था सी, गिबॉन। गिबॉन 18th सेंचुरी का बहुत मशहूर हिस्टोरियन था जिसने ये किताब लिखी जिसका नाम है द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द गोल्डन फ्लीस मीन। गोल्डन फ्लीस का क्या मतलब होता है। ए, डिफ़िकल्ट टू फाइंड। बी, ईजी टू टेक। या सी, अ न्यू थिंग। या डी, अ कॉस्टली थिंग। तो ए, अ डिफ़िकल्ट टू फाइंड। मैंने इससे पहले भी बतलाया था, गोल्डन फ्लीस का मतलब किसी भी चीज़ को पाने में बहुत ज़्यादा कठिनाई करना, या फिर ग्रीक माइथोलॉजी में गोल्डन फ्लीस का मतलब एक सुनहरे मेमने से है, एक ऐसा मेमना जिसके सुनहरे बाल सोने के बाल होते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू। एटिक सिविलाइजेशन संबंधित है कहाँ से। जापान से। ए, बी, इंडिया से। सी, रोम से। या डी, ग्रीस से। तो आंसर इज डी, ग्रीस से संबंधित है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पथ ऑफ डैट्स। सिविलाइजेशन सभ्यता का वह तरीका है विच पॉइंट्स आउट टू मैन, जो इंसान को बतलाता है द पथ ऑफ, रास्ता, किस चीज़ का रास्ता बतलाता है सभ्यता का। सक्सेस, कामयाबी का। वर्क, काम का रास्ता बतलाता है। या सी, इमोरलिटी का, अनैतिकता का रास्ता बतलाता है। या डी, फ़र्ज का रास्ता बतलाता है। तो आपने पढ़ा है फ़र्ज का रास्ता बतलाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुइज्म हैज़ मेड मार्वेलस इन थिंग्स ऑफ रिलीजन, स्पिरिट एंड डैश। हिंदुइज्म ने बहुत ही शानदार खोज की है थिंग्स ऑफ रिलीजन, धर्म के रूप में। स्पिरिट यानी कि अध्यात्म के रूप में। यहाँ पर स्पिरिट की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। एंड डैश, और डैश किस चीज़ के लिए, तो इन्वेंशन यानी आविष्कार के लिए। सोल, आत्मा के पे। मॉरलिटी, नैतिकता पे। या यूनिटी, एकता पे। तो आपने पढ़ा है सोल। हिंदुइज्म ने धर्म के रूप में एक शानदार खोज की है। स्पिरिट, अध्यात्म के रूप में शानदार खोज की है, या आत्मा के रूप में शानदार खोज की है उसने। द नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी वाज शॉट डेड ऑन। गांधी जी को मार दिया गया था कब। 30 जनवरी 1947, 30 जनवरी 1947 को। 30 फरवरी 1948, 15 अक्टूबर 1947, 13 जनवरी 1948। तो आप सबको पता है कि 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को नाथूराम गोडसे के द्वारा मार दिया गया था, गोली मार दी गई थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड ट्रू डैश रूल। हमारे पूर्वजों ने आनंद लिया था किस चीज़ का रूल, कौन सा नियम। तो नोबल रूल, या होम रूल, फैमिली रूल, या गवर्नमेंट रूल। तो हम सबको पता है कि आवर एंसेस्टर्स एंजॉय ट्रू होम रूल। हमारे पूर्वजों ने सिख धर्म के नियम का आनंद उठाया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ग्लोरी ऑफ इंडिया। भारत की ग्लोरी क्या है, भारत का यश क्या है, भारत की खूबसूरती क्या है। इट रिमेन्स दैट, यह रह गया कैसा। मूवेबल, हिलने वाला।
लवेबल, इमूवेबल, न हिलने वाला, या मेमोरेबल, याद रह जाने वाला। तो इंडियाज़ ग्लोरी इज़ दैट, इंडिया की ग्लोरी क्या है? तो इट रिमेन्स इमूवेबल, यह अडिग रहा, यानी कि यह ना हिलने वाला रहा। द आंसर इज सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट वॉज दैट आवर एंसेस्टर्स सेटिस्फाइड विथ? क्या चीज़ था जिससे हमारे पूर्वज संतुष्ट थे? लग्जरी हाउसेज, टाउन्स, शहर, विलेज, गांव, या प्रोविंस, प्रांत, जिसको राज्य बोलते हैं। तो हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज विलेज से खुश थे, गांव में रहना ज़्यादा पसंद करते थे शहर के मुकाबले में। द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। साधारण जीना और ऊंचा सोचना आधारित है, किस चीज़ पर आधारित है? मॉडर्न सिविलाइजेशन पर आधारित है, अमेरिकन सिविलाइजेशन पर आधारित है, इंडियन सिविलाइजेशन पर आधारित है, या एटिक सिविलाइजेशन पर आधारित है? तो ये इंडियन सिविलाइजेशन पर आधारित है, यानी कि भारतीय सभ्यता सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग पर आधारित है। यहाँ के लोग सिंपल जीना पसंद करते थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी? इनमें से कौन महात्मा गांधी की आत्मकथा है? कौन महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है? स्टोरी ऑफ माई सेल्फ, या बी द ग्लास कैस्टल, या सी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, या डी यस प्लीज? तो आप सब ने पढ़ा है, जाना है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ इंट्रोडक्शन में दिया है, उसको महात्मा गांधी ने खुद लिखी है। जो बायोग्राफी खुद लिखी जाती है उसे ऑटोबायोग्राफी कहा जाती है। जो किसी के बारे में कोई दूसरा लिखता है उसे सिर्फ बायोग्राफी कहते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वेयर फैरोज? फैरोज कौन थे? एम्पायर ऑफ चाइना, चाइना के शासक, एम्पायर ऑफ जापान, या जापान के शासक, एम्पायर ऑफ इजिप्ट, या मिस्र के शासक, मिस्र का बादशाह, एम्पायर ऑफ ग्रीस, या ग्रीस के बादशाह, मिस्र का बादशाह। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जर्नल वाज एसोसिएटेड विथ महात्मा गांधी? इनमें से कौन सा जर्नल, कौन सी पत्रिका महात्मा गांधी से जुड़ी हुई थी? अर्थात महात्मा गांधी इनमें से किस पत्रिका से जुड़े हुए थे जिसमें वो अपने लेख लिखा करते थे? इंडियन मिरर, या बॉम्बे बिहेवियर, यंग इंडिया, या न्यू इंडिया? तो आपने इसके इंट्रोडक्शन में पढ़ा है यंग इंडिया, जिससे वो जुड़े हुए थे, बहुत सारे लेख उन्होंने उसमें लिखे थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन सिविलाइजेशन वर्शिप्स, भारतीय सभ्यता पूजा करती है, किसकी पूजा करती है? ए कैरेक्टर की, बी इमोरलिटी की, सी गुड कंडक्ट की, या डी मोरलिटी की? तो भारतीय सभ्यता नैतिकता की पूजा करती है। द आंसर इज डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स? सिविलाइजेशन का, सभ्यता का गुजराती मतलब क्या होता है? गुड कंडक्ट, अच्छा व्यवहार, गुड कैरेक्टर, अच्छा चरित्र, गुड मैनर, अच्छा ढंग, या गुड स्पीकर, अच्छा बोलने वाला? आप सबको पता है गुड कंडक्ट, अच्छा व्यवहार। द नेक्स्ट क्वेश्चन, डज गांधी जी हेट वेस्ट? क्या गांधी जी पश्चिम से नफरत करते थे? द आंसर इज यस, नो, ऑलवेज, या नन ऑफ दीज। NOT का मतलब होता है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी पश्चिम से नफरत नहीं करते थे। उन्होंने कहा है आई एम नो हेटर ऑफ वेस्ट, मैं पश्चिम से नफरत करने वाला नहीं हूँ। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द वर्ड ऑफ गांधी जी के शब्दों में, माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, दिमाग एक असंतुष्ट चिड़िया है, विच रिमेन्स दैट, जो रह जाता है। क्या रह जाता है? सेटिस्फाइड, संतुष्ट हो जाता है, अनसेटिस्फाइड, असंतुष्ट हो जाता है, हंग्री, भूखा रहता है, या थर्स्टी, प्यासा रहता है। तो दिमाग एक असंतुष्ट चिड़िया है जो अनसेटिस्फाइड रह जाता है, असंतुष्ट रह जाता है। द आंसर इज बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी वाज बॉर्न ऑन, महात्मा गांधी पैदा हुए, कब पैदा हुए? 2 अक्टूबर 1868, 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1865, या 2 अक्टूबर 1866? द आंसर इज एब्सोल्युटली बी, 2 अक्टूबर 1869। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोपेगेट्स? पश्चिमी सभ्यता किस चीज़ का प्रचार प्रसार करती है? मोरलिटी, नैतिकता का,
इमोरलिटी अनैतिकता का, एबिलिटी या मेंटेलिटी, यानी कि पश्चिमी सभ्यता किस चीज़ का प्रसार प्रसार करती है, तो अनैतिकता का प्रचार प्रसार करती है, इमोरलिटी का प्रचार प्रसार करती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ प्रोज पीस इज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर? भारतीय सभ्यता और संस्कृति किस प्रकार के प्रोज पीस है, किस प्रकार का गद्यांश है? स्टोरी है, गांधी जी ने कोई स्टोरी लिखी है, गांधी जी ने कोई स्पीच दिया है, या सी कोई एस्से है, या डी कोई ड्रामा है? तो ये सी एस्से है, लेख है ये। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द माइंड इज द रेस्टलेस डैश, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। दिमाग एक असंतुष्ट क्या है? कैट बिल्ली है, या डॉग कुत्ता है, या सी बर्ड है, या डी मंकी है? तो आपने पढ़ा होगा दिमाग एक असंतुष्ट चिड़िया है। द आंसर इज सी, जितना इसे मिलता है उतना ही ये और इच्छा करती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ मेन ऑफ डैश। यूरोप के लोगों ने अपना सबक सीखा राइटिंग्स ऑफ मेन ऑफ डैश, कहाँ के लोगों के लेख से? जर्मनी के लोगों के लेख से, या बी ब्रिटेन के लोगों के लेख से, या सी ग्रीस के लोगों के लेख से, या डी इंडिया के लोगों के लेख से? तो आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ग्रीस के लोगों के लेख से यूरोप के लोगों ने अपना सबक सीखा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ डैश। सादा जीना और ऊंचा सोचना किसका मोटो है, यानी कि किसका सिद्धांत है? वेस्टर्न फिलोसोफर का सिद्धांत है, ईस्टर्न फिलोसोफर का सिद्धांत है, नॉर्दर्न फिलोसोफर का सिद्धांत है, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है। अगर आपने बुक को पढ़ा होगा या मेरी पिछली वीडियो को देखा होगा तो उसमें से आपको पता चल गया होगा कि वेस्टर्न फिलोसोफर का ये सिद्धांत था। क्या सिद्धांत था? प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन जीना और ऊंची सोच रखना। द लास्ट क्वेश्चन, टू ऑब्जर्व मॉरलिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर। नैतिकता का पालन ये है कि मास्टरी प्राप्त कर ले, यानी कि दक्षता प्राप्त कर ले। किस चीज़ पर दक्षता प्राप्त कर ले? पॉलिटिकल एबिलिटी पे, यानी कि राजनीतिक योग्यता पर, इकोनॉमिक ग्रोथ पे, यानी कि अर्थव्यवस्था की वृद्धि पे, या माइंड्स एंड पैशन पे, यानी कि दिमाग पे और इच्छा पे, या आर्ट पे, कला पे? तो सी आंसर होगा, माइंड्स एंड पैशन पे, यानी कि दिमाग पे और अपनी इच्छाओं पर दक्षता प्राप्त हो जाती है नैतिकता का पालन करके। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। ओके, अगर फिर भी कहीं कोई दिक्कत रह जाती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं आपको वहीं पर उसका आंसर दे दूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।